हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता परिवर्तन के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कविता का पहला महत्वपूर्ण अंश है, क्या आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो यह पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह से ली गई है, जो परिवर्तन कविता में संकलित है। इस कविता का रचना काल 1924 है। कवि वैदिक युग को श्रेष्ठ मानता हुआ विचार करता है कि वैदिक युग ज्ञान और ऐश्वर्य का युग था, लेकिन परिवर्तन शाश्वत धर्म होने के कारण अब नहीं है। इस अंश की व्याख्या देखें। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत धर्म है। कवि कहता है कि संसार कहा वह अत्यंत प्राचीन कहाँ गया, जब पृथ्वी ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी और सर्वत्र शोभा का साम्राज्य था। लोगों का ज्ञान इतना परिपक्व था कि उसकी ज्योति पृथ्वी के उच्च मस्तक को चूमती थी। पृथ्वी की शोभा का विस्तार अत्यधिक व्यापक था। सौंदर्य की व्यापकता आज नहीं रही, ज्ञान की उच्चता भी समाप्त हो गई और जीवन की आनंदप्रद विभूतियां भी अब नहीं है। भाव यह है कि परिवर्तन शाश्वत धर्म होने के कारण सृष्टि में परिवर्तन हुआ है। परिणाम स्वरूप वैदिक युग का ऐश्वर्य और वैभव नहीं रहा। उसका सौंदर्य भी शाश्वत नहीं था, उसमें परिवर्तन हुआ। वैदिक युग का ज्ञान अत्यंत ठोस था। ज्ञान के आलोक से पृथ्वी जगमगा उठती थी। पृथ्वी की शोभा सर्वत्र व्याप्त थी, लेकिन यह सब कुछ परिवर्तित हो गया। आज ना तो सौंदर्य रहा है और ना ठोस ज्ञान और ना उसमें परिपक्वता। भौतिक सुखों की खोज में आज जीवन का सुख भी लुप्त हो गया है। इस अंश की विशेषता देखें तो इस कविता का आरंभ कहा शब्द से हुआ है, जो कवि के हृदय की तीखी कसक का सूचक है। भाषा तत्सम प्रधान है। कहा आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल इस अंश का केंद्रीय भाव है। कवि को प्राचीन के जाने का दुख है, इसीलिए कवि वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। इस कविता का दूसरा अंश देखें। स्वर्ग की सुषमा जब साभार,
धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, ऋषि ओ सिद्धि अपार। इस अंश के प्रसंग को देखें। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध कविता संग्रह में संकलित परिवर्तन कविता से इस अंश को लिया गया है। यह कविता 1924 में पहली बार पल्लव में प्रकाशित हुई थी। वैदिक युग की विशेषताएं आज लुप्त हो गई है। कवि धन धान्य से परिपूर्ण थी। सभी सुखी थे। सुख की प्राप्ति ही जीवन का ध्येय बन गया था। इस अंश की व्याख्या देखें। आज तो वैदिक युग भी नहीं रहा, जब पृथ्वी इतनी धन धान्यपूर्ण और शोभा युक्त थी कि लगता था स्वर्ग की शोभा भी कृतज्ञता पूर्वक उससे मिलने के लिए पृथ्वी पर उतर आती थी और यहाँ प्रणय क्रीड़ा किया करती थी। तब सदाबहार पुष्प खिलते थे। उषा के समय सुनहले से वह भोरे सुगंध के कारण उन पर सदैव विहार करती थी और अपनी गूंज में मानो वह बार बार सृष्टि की स्तुति किया करते थे। तब दुख को कोई नहीं जानता था, इसलिए सुख ही जीवन का ध्येय और आदर्श बन चुका था। उस समय नग्न शरीर भी सुंदर और सुकुमार लगते थे। लोगों के पास अपार ऋषि और सिद्धियां थी, जिनमें वह अपनी मनोकामनाओं को तुरंत पूर्ण कर लेते थे। आज ऐसा स्वर्णिम युग नहीं रहा, वह परिवर्तन के गर्भ में विलीन हो गया है। वस्तुतः कवि यहाँ वैदिक युग की विशिष्टताओं का स्मरण कर बार बार पछता रहा है। वैदिक युग में सभी सुखी थे। पृथ्वी पर स्वर्ग का सौंदर्य विकीर्ण था। सौंदर्य के भार से पृथ्वी दबी जाती थी। भाव यह है कि पृथ्वी पर सौंदर्य इतना बिखरा हुआ था कि स्वर्ग का सौंदर्य भी उस सौंदर्य का रसपान करने के लिए आ जाता था। वह सौंदर्य इस वसुधा पर प्रणय क्रीड़ाएं करता था। पुष्प कभी मुरझाते नहीं थे। सदैव भ्रमर उन पुष्पों का रसपान करने के लिए उन पर गुंजार करते रहते थे। उनकी गूंज से ऐसा अनुभव होता था मानो वह शोभामय सृष्टि की बार बार स्तुति कर रहे हो। वैदिक काल ऐसा था कि जीवन का लक्ष्य ही सुख प्राप्ति था। नग्न शरीर भी सौंदर्य रश्मियां बिखेरता था। लोगों के पास सभी शक्तियां थी। लोग अपनी मनोकामनाएं तत्काल पूरी कर लिया करते थे। वैदिक काल स्वर्ण युग था, लेकिन परिवर्तन के साथ ही सब कुछ नष्ट हो गया। इस अंश की विशेषता देखें। कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ है। कवि वैदिक युग के अवसान पर व्यथित है। वह चिंतित है कि वैदिक युग परिवर्तन के गर्भ में समा गया। इस कविता का तीसरा अंश देखें।
विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभाव, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुर्ति दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह से लिया गया है, जो परिवर्तन कविता से संकलित है। इस छंद में कवि वैदिक युग की श्रेष्ठताएं उद्घाटित करते हुए कहता है कि वह युग सत्य एवं सुख पर आधारित था, लेकिन आज सर्वत्र दुख ही दुख व्याप्त है। इस अंश की व्याख्या देखें। वैदिक युग सुनहरे स्वप्न की भांति सुहावना था। वह प्रभात की तरह ज्ञान की ज्योति और आनंद देने वाला था। उस युग में मानव दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि दैहिक कलेशों से अपरिचित था। वह कहाँ गया? अब सत्य, सुख, शांति सब नष्ट हो गए हैं और इनके स्थान पर कायिक दुखों की भरमार है, झूठ का बोलबाला है। यहाँ कवि वैदिक युग को स्वर्णिम युग बताता है। वह युग उसी प्रकार सुहावना प्रतीत होता था जैसे व्यक्ति को स्वप्न मधुरिम आनंद देते हैं। उस समय सत्य ही प्रमुख था। सत्य के आचरण का निर्वाह करते हुए व्यक्ति दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करता था। उस समय व्यक्ति को दुख दीनता का ज्ञान नहीं था, कारण उसकी आकांक्षाएं नगण्य थी। ध्येय से अधिक मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न था, किंतु सृष्टि के परिवर्तन के साथ ही सब कुछ बदल गया। आज तक व्यक्ति ने लौकिक सुखों को ही सब कुछ समझ लिया है। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में दुखों की भरमार है। आज सर्वत्र मिथ्या का साम्राज्य है। सत्य का स्थान असत्य ने ले लिया है और सुख का दुख ने। सृष्टि का यह परिवर्तन अवश्य भावी है। इस अंश की विशेषता देखें तो कवि वैदिक युग से प्रभावित है, क्योंकि वहां दुख कलेश नहीं था, लेकिन सृष्टि के परिवर्तन के कारण सुख का स्थान दुख ने ले लिया है। कवि इस परिवर्तन से व्यथित है। दूसरा, इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और तीसरा, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। इस कविता का चौथा अंश देखें। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौहों का शरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह काव्यांश प्रकृति के सुकुमार और सुकोमल कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह में संग्रहित कविता परिवर्तन से लिया गया है। यह कविता सर्वप्रथम
पल्लव में प्रकाशित हुई थी। कवि इन पंक्तियों में स्पष्ट कहना चाहता है कि आज अगर संयोग की स्थिति है तो कल वियोग भी निश्चित है। मिलन सुख तो क्षणिक है, लेकिन दुख की स्थिति दीर्घकालीन होती है, उसका अंत होता ही है। इस अंश की व्याख्या देखें। जिस प्रकार ओस की बूंदें वायु के झोंकों से सूख जाती है, उसी प्रकार शीतलता और प्रसन्नता प्रदान करने वाली कोमल होठों की हंसी वियोग के निश्वास रूपी वायु से समाप्त हो जाती है। संयोग सुख वियोग दुख में बदल जाता है। शरतकालीन आकाश की तरह शुभ्र एवं चिंतामुख भोहें भी चिंता रूपी गहन बादलों से घिरकर गंभीर बन जाती है। जिसके जीवन में चिंता बिल्कुल नहीं होती, वह भी कुछ समय में चिंता के गहन भार से दब जाता है। वियोग श्रृंगार में होने वाले मधुर अधरों के मिलन को नष्ट कर देता है। वियोग के आने पर संयोग के अखिल सुख तिरोहित हो जाते हैं। मिलन आनंद की प्राप्ति के पल तो सिर्फ 2-4 ही है। बहुत ही थोड़े समय तक मिलन सुख मिलता है, उसके बाद विरह का सुख आ जाता है, जिसकी समाप्ति की कोई अवधि नहीं होती। भाव यह है कि इस संसार में सुख की मात्रा बहुत ही कम है और दुख का विस्तार असीम है। इसकी विशेषता देखें तो इसमें बताया गया है कि सुख के क्षणों के बाद दुख के क्षण आते ही हैं और दुख के क्षणों के बाद सुख के क्षण भी आते हैं। इस कविता के 5वें अंश को देखें। अहे दुर्जय विश्वजीत, नवाते शत सुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमात, घूमते शत शत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ, तुम निशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पद मृदित, नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विलभ कला कौशल चिर संचित, आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वहिरी भाड़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विहल हिल हिल उठता है टलमल, पद दलित धरातल। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह छायावादी काव्य के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन कविता से लिया गया है। इस अंश में कवि ने परिवर्तन की तुलना ऐसे शासक से की है जो क्रूरतापूर्ण शासन से नगर को उजाड़ देता है। परिवर्तन की क्रूरता पर विचार करते हुए कवि कहता है। इस अंश की व्याख्या को देखें, जिसमें कवि कहता है कि परिवर्तन की तुलना उस क्रूर और अत्याचारी राजा से की है जो अन्य राजाओं पर आक्रमण करके उनकी शांति भंग कर देता है।
तथा अनेक नगरों को उजाड़ देता है। हे परिवर्तन, तुम विश्व को जीतने वाले हो, किंतु स्वयं अजेय हो। तुम्हें कोई नहीं जीत सकता। जिस प्रकार देव इंद्रासन के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे सामने भी झुकते हैं। जिस प्रकार रथ के पहियों के साथ तीलियां घूमती रहती हैं, उसी प्रकार परिवर्तन रूपी रथ के पहिए के साथ असंख्य देवों और मानवों के भाग्य दुर्भाग्य में परिणत होकर घूमते हैं। तुम बड़े बड़े सौभाग्यशालियों को पल भर में ही अनाथ बना देते हो। तुम क्रूर आक्रमण राजा के समान हो। जिस प्रकार राजा पृथ्वी के राज्यों पर बिना किसी भय के आक्रमण करके नगर भवन आदि को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तुम भी बिना किसी रोक टोक के स्वच्छंद गति से संसार पर आक्रमण करके उसे दुख पहुंचाते हो, उसे पैरों तले कुचल देते हो और बसे हुए नगरों को उजाड़कर, भवनों को धराशायी करके, मूर्तियों को तोड़कर जगत के चिर संजोए वैभव, कला और कौशल को नष्ट कर देते हो। आक्रमण राजा की असंख्य सेनाएं होती हैं, उसी प्रकार दैहिक दुख, मानसिक संताप, अत्यधिक वर्षा, तूफान, उपद्रव, अमंगल, आग, बाढ़ और भूकंप आदि तुम्हारी विलुप्त सेना है। हे निरंकुश, तुम्हारी सेना इतनी विकट है कि उसके पैरों से पद दलित धरा का हृदय कलमल करके हिल उठता है। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, भावानुसारिणी भाषा, लय और शब्द का प्रयोग है। दूसरा, समस्त पद में साग रूपक है। तीसरा, परिवर्तन भयानक भी है। संसार पर आक्रमण करके वह उसे अत्यंत दुख देता है, इतने अत्याचार ढाता है कि पृथ्वी कसक उठती है। इस कविता का 7वां अंश देखें। विपुल वासना विचक विश्व का मानस शतदल, छान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुल पल पल। तुम्ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, दलमत देते वर्षोपल बन वांछित कृषि फल। आए सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिक्मंडल, नेश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंश छायावादी कविता के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन कविता से लिया गया है। इसमें कवि परिवर्तन को कमल के प्रविष्ट कीड़े के समान बताता है और यह व्यक्ति की मधुर आकांक्षाओं को पूर्ण होने से पूर्व ही नष्ट कर देता है। इस अंश की व्याख्या देखें। हे परिवर्तन, तुम कमल के घुसे हुए कुटिल कीड़े के समान हो। जिस प्रकार कीड़ा विकास की अतुल कामना लेकर खिलने वाले कमल को अधखिली स्थिति में ही नष्ट कर देता है,
उसी प्रकार तुम मनुष्य के हृदय की अपार मधुर इच्छाओं को तृप्त होने से पूर्व ही कुचल देते हो। तुम उन्हें हर समय कुचलते रहते हो। जब किसान पसीने से पकाई गई फसल देखकर मंसूबे बांधता है तो तुम ही ओले बनकर उसे नष्ट कर देते हो, और इस प्रकार वह बेचारा कृषक वांछित कृषि फल से वंचित हो जाता है। उसकी इच्छाएं हृदय में उठकर हृदय में ही विलीन हो जाती है। हे परिवर्तन, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे भय से संसार की दिशाएं सदैव कांपती रहती है। रात्रि के समय का आकाश ही तुम्हारा समाधि स्थल है। रात्रि का आकाश भयानक और सूना होता है, इसलिए कवि ने उसे परिवर्तन का समाधि स्थल कहा है, क्योंकि परिवर्तन का कार्य भी भय और सूनेपन की उत्पत्ति करना है। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, परिवर्तन को कुटिल कृमि से उपमित कर भावों की सशक्त अभिव्यंजना की गई है। दूसरा, विचक शब्द से करुणा का उद्रेक है। तीसरा, नैश गगन को परिवर्तन का समाधि स्थल कहना ही भाव व्यंजक है। इसका 7वां अंश देखें। एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलंकर समर छेड़ देता, निसर्ग संस्कृति में निर्भर भूमि चर जाते अभ्रुध्वज शोध श्रृंगवर नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडंबर। आए एक रोमांच तुम्हारा दिग भूकंप, गिर गिर पड़ते बीट पक्षी पोतों से उड़गन। आलोड़ित अंबुधि फेनोन्नत कर शत फन, मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता निर्तन। दिग पिंजर में बुध गजाधिप सा वनितानन, विताहत हो गगन आत्र करता गुरु गर्जन। इस अंश के प्रसंग को देखें। यह काव्यांश छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध कविता में संकलित परिवर्तन कविता से लिया गया है। परिवर्तन के भयानक रूप का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि उसके कुटिल कटाक्ष से ही सब कुछ प्रलय के गर्भ में विलीन हो जाता है। इसकी व्याख्या देखें। तुम्हारे एक कठोर कटाक्ष से ही सब कुछ प्रलय के गर्भ में समा जाता है। स्वाभाविक गति से चलने वाली सृष्टि में उसी की उच्च श्रृंखलन प्रवृत्ति के कारण संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें सब नष्ट हो जाते हैं। आकाश तक ध्वजा फहराने वाले, आकाश से बातें करने वाले ऊंचे ऊंचे महल और विशाल पर्वत में धूल में मिल जाते हैं। साम्राज्यों में मेघों की तरह छाए हुए ऐश्वर्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे परिवर्तन, तुम्हारा यही एक रोम भी हिल जाए तो उसका कंपन समस्त दिशाओं और पृथ्वी को कपा देता है, और उससे डरकर छोटे दुर्बल पक्षियों के बच्चों की तरह तारे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तुम्हारे कंपन से मथा जाकर सागर भी असंख्य झागों से
आवृत हो जाते हैं। लगता है मानो झाग ही तुम्हारे फन हो। इस प्रकार समुद्र सर्प के समान बनकर तुम्हारे इशारे पर नाचने लगता है। जिस प्रकार हाथी बंधन में पड़ जाने पर चिंघाड़ने लगता है, उसी प्रकार दिशाओं के पिंजरे में आबद्ध वात्या चक्र से आहत आकाश भी अपार पीड़ा के कारण गंभीर गर्जन करने लगता है। इस अंश की विशेषता देखें तो इन पंक्तियों में परिवर्तन के भीषण रूप का चित्रण है। अतः भावानुकूल भाषा और लय की संयोजना की गई है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता परिवर्तन के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। इसके आगे के अंशों को हम वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।